किसानों का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी है। किसानों के समर्थन में पंजाब की खेल जगत के कई सितारे आ गए हैं। जालंधर के कई खिलाड़ियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों के भीतर कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो वो विरोध में अपना मेडल और सम्मान वापस कर देंगे। सरकार से बातचीत के बाद भी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, लिहाजा किसानों का ये प्रदर्शन और बड़े स्तर पर होगा। पंजाब और हरियाणा से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई और ट्रैक्टर्स को लाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। पंजाब और हरियाणा की पंचायतों की अपील पर सैकड़ों किसान लोगों से राशन, दवाइयां और जरूरत के अन्य सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इन सामानों को ट्रैक्टरों पर लादकर पंजाब और हरियाणा से दिल्ली लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों के किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा आज केंद्र सरकार को कृषि कानून की आपत्तियों की लिस्ट भेजेगा। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के बीच एक अलग तस्वीर दिखी। प्रदर्शनकारी रावण का एक पोस्टर लेकर पहुंचे। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की तस्वीरें लगी। सिंघू बॉर्डर पर महिला भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हैं। उन्होंने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें धारा 144 का जिक्र है। वहीं किसानों ने भी जवाब में एक बैनर लगाया है। इस पर लिखा गया है कि यहां धारा 288 लागू है। किसानों के अलावा यहां सभी का प्रवेश वर्जित है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में यूपी के अलीगढ़ से भारतीय किसान यूनियन के कई नेताओं ने दिल्ली कूच किया। दिल्ली नोएडा आने जाने वालों को आज भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर और नोएडा लिंक रोड को बंद किया गया है। लंबा जाम लगा। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। यूपी में किसान आंदोलन को तेज कराने की कवायद शुरू हो गई है। कल से गाजियाबाद में यूपी गेट पर किसान महापंचायत करेंगे। किसानों का नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन तेज हो गया है। इससे बॉर्डर पर भारी जाम लगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जिनकी बदौलत देश चलता है। किसान आंदोलन पर वीके सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल कुछ लोग किसान हैं ही नहीं। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को नहीं दलालों को परेशानी हो रही है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के किसानों के आंदोलन को कुचलने में वो बीजेपी के बराबर जिम्मेदार है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के किसानों से बातचीत बेनतीजा जा रही। किसान प्रतिनिधियों से अब कल दोपहर 12 बजे फिर से मुलाकात होगी। बैठक में सरकार को किसानों की दो टूक, कहा नए कृषि कानून वापस लेने से कम में नहीं बनेगी बात। किसानों ने समिति बनाने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान नेता बात करें, आंदोलन खत्म करें। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की और लोगों को टिहरी बॉर्डर से न जाने की सलाह दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां पर से 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर निगम बॉन्ड का उन्होंने शुभारंभ किया। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा नगर निगमों के भी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। मुंबई में सीएम योगी औद्योगिक घरानों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुलाकात की। उनकी मुलाकात ट्राइडेंट होटल में हुई। अक्षय कुमार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार के प्रयासों की सराहना की और राज्य में फिल्म सिटी की स्थापना के फैसले की तारीफ की। अक्षय कुमार से मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया और कहा कि अभिनेता अक्षय से शिष्टाचार भेंट के साथ कई पहलुओं पर चर्चा हुई। मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर मनसे ने सीएम योगी के खिलाफ पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा है कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेल।
पोस्टर में जिक्र किया गया है कि दादा साहब फाल्के ने मुंबई में फिल्म सिटी बनाई। सीएम योगी इसे यूपी में ले जाने के सपने देख रहे हैं। हालांकि बीएमसी ने कुछ देर के बाद होटल और बीजेपी दफ्तर के बाहर से पोस्टर हटाए। यूपी के सीएम योगी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने उन पर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी जबरदस्ती व्यापार नहीं ले जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई कंपटीशन करता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुंबई से कारोबार ले जाना आसान नहीं है। बीजेपी नेता सुशील मोदी आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी से मिले ममता बनर्जी के सलाहकार प्रशांत किशोर, साथ में अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय और सौगत रॉय भी मौजूद रहे। उत्तरी कोलकाता में किसी अज्ञात जगह पर बातचीत की गई। टीएमसी का यह दावा है कि बातचीत सकारात्मक रही है। शुभेंदु से टीएमसी नेताओं की करीब 2 घंटों तक बातचीत हुई। सीएम ममता से शुभेंदु नाराज हैं और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मुंबई में ई-रिक्शा लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम मालाबार हिल्स में होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पर पलटवार करते दिलीप घोष ने उन्हें गुंडा कहा। पिता के आरोपों पर शैला रशीद ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्होंने झूठ बोला। क्या परिवार का कोई सदस्य ऐसा करता है? एलएसी पर भारतीय सैनिक पूरे जोश के साथ डटे हैं, लेकिन चीनी सैनिकों की हालत खस्ता हो गई है। ठंड की वजह से फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज चीनी सैनिक रोटेट किए जा रहे हैं, जबकि उन्हीं पोजीशंस पर लंबे समय से भारतीय जवान डटे हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार से बचाल इलाके में फायरिंग की। इसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब स्तर पर, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी पार्टी के नेता शामिल होंगे। बेंगलुरु में कोवैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। ट्रायल के बाद कोवैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीद है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 36,604 मरीज आए सामने। 24 घंटों में देश में 501 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार। देश में कोरोना के 94,62,000 से ज्यादा केस सामने आए। 4,35,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मामले, 86 की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। यूपी में 700 रुपए में कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,28,000 के पार हुई। कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,930 पॉजिटिव केस मिले। 95 लोगों की हुई मौत। यूपी में अगर किसी का घर से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा तो मरीजों को 900 रुपए का भुगतान करना होगा। एक्टर सनी देओल कोरोना संक्रमित हुए। शिमला से मुंबई रवाना होने से ठीक पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी के गाजियाबाद में किसान आंदोलन और आने वाले त्योहारों के चलते जिले में धारा 144 को 20 जनवरी तक बढ़ाया गया है। भारत में एक शख्स से दूसरे शख्स में कोरोना वायरस का सबसे पहले संक्रमण होने के चीन के दावे को सीएसआईआर निदेशक डॉक्टर शेखर पांडे ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद जम्मू कश्मीर हाउस को आज लद्दाख के अधिकारियों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बुरेवी चक्रवात की वजह से केरल के कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। आईएमडी के मुताबिक बुरेवी चक्रवात की वजह से तमिलनाडु पुडुचेरी में भी 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल के शिमला में जयराम ठाकुर कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि शादियों, सामाजिक धार्मिक समारोह जैसे
सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसडीएम से परमिट लेना होगा। उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से नाता तोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उर्मिला के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर पार्टी का सदस्य बनाया। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। करीब साल भर पहले उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान के गुरुद्वारा ननकाना साहिब से दर्शन करके सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर होते हुए अमृतसर वापस पहुंचा। चेन्नई हवाई अड्डे से कस्टम अधिकारियों ने 12 लाख का सोना बरामद किया। फॉरेन करेंसी भी जब्त। पैसेंजर जो है वो स्लीपर के स्ट्रैप में छिपाकर सोना ला रहा था। इसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूपी के बहराइच में अपनी सांस को जलाने की कोशिश एक बहू ने की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जली हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है। इसके विरोध में सामाजिक संगठनों ने बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बालू से लदा ट्रक स्कॉर्पियो पर पलट गया। हादसे में स्कॉर्पियो सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। शादी समारोह से सभी लोग वापस आ रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगाया। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कोचर ने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ अर्जी दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने की थी खारिज। तब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एसबीआई ने एनपीसीआई और जापान की जेसीबी के साथ मिलकर लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। डुअल इंटरफेस फीचर से लैस है कार्ड। ग्राहक इस कार्ड से कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस दोनों लेन देन कर सकते हैं। एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल से भी लेन देन संभव। ओयो होटल्स आईपीओ आने तक 7200 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार। कहा बाहरी शेयर धारकों को कोई दबाव नहीं। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपए की बढ़ोतरी। घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं। नवंबर में 1,05 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। अक्टूबर में भी 1 लाख से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है। भारत टॉस जीतकर कर रहा है बल्लेबाजी। 3 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2 मैच पहले जीत चुकी है। भारतीय टीम पर क्लीन स्वीप बचाने का दबाव। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान। आईपीएल के बोझ के चलते टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से 23 यहां पर कोहली ने 12,000 रनों का जो रिकॉर्ड था वो कायम किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारतीय वीजा नहीं मिलने का डर सता रहा है। ऐसे में टूर्नामेंट को यूएई में कराने की मांग की। श्रीलंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को गुस्सा होते देखा गया। अफरीदी के अफगानिस्तानी बॉलर नवीन उल हक से बहस हुई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 14,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 39 लाख के पार चला गया। मरने वालों की संख्या 2,75,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,73,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 63,44,000 से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार हुई। मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 1,05,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 1,11,000 ऐसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं।